हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के 5 महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, अगर आप 12th में और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो आपको पता है कि आपके 12th केमिस्ट्री के पेपर में इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पूछे जाते हैं, यानी कि महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। क्योंकि आपको पता है जो केमिस्ट्री है वो रिएक्शंस उसमें तो होंगे ही, क्योंकि केमिस्ट्री है। ठीक है, तो ऐसे में इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण रिएक्शंस यानी कि 5 महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को बताऊंगा जो कि अब तक आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि मैं आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज ला सकूं। देखिए, इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के क्या होता है जब टॉपिक के 5 महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। क्योंकि आपने जब 12th केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देखा होगा तो उसमें आपको क्या होता है जब के रिएक्शंस देखने को मिलते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में। ठीक है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में दिया रहता है क्या होता है जब। केवल रासायनिक समीकरण आपको लिखना है, 5 अभिक्रियाएं दी रहेंगी, पांचों आप कर देते हैं तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा, वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये अभिक्रियाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही पूछी जाती है ज्यादातर। फर्स्ट है, एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। यानी कि क्या होता है जब हम एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। या इस क्वेश्चन को एक प्रकार से और पूछा जा सकता है कि एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, आपको केवल रासायनिक समीकरण ही देना है, कुछ लिखना नहीं है। ठीक है, अब इसको हम किसके साथ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है प्लस H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। ठीक है, इसके साथ हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। इसके साथ हम गर्म करते हैं कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लेकिन ये अभिक्रिया आपकी 2 पदों में होती है, तो सबसे पहले हम इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे। ठीक है, अभी देखिएगा रिएक्शन आपको किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले हमने एथिल अल्कोहल लिया, इसको शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ पहले हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो बनेगा क्या, देखिए C2H5 यहां से हम ले लेंगे तो C2H5, यहां से हम H ले लेंगे, H हो गया, SO4 ले लेंगे, SO4 हो गया। ठीक है, तो C2H5HSO4 बचा क्या, देखिए एक H यहां पर बचा, एक H ये, यानी कि H2 और O आपका बचा H2O। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं कि जब हम एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो एथिल बाई सल्फेट बनता है, या फिर आप इसे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट भी कह सकते हैं। ठीक है, नाम आप लोगों को अभी देखिए, ये रिएक्शन एक और पद में होगी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा C2H5HSO4 है, ठीक है, दूसरा पद होगा इसका C2H5HSO4। अब हम इसकी अभिक्रिया फिर से किससे कराएंगे बताइए, इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे एथिल अल्कोहल से। एथिल अल्कोहल जो आपका है HOC2H5। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे ये कौन सा फॉर्मूला है, देखिए ये आपका एथिल अल्कोहल ही है। C2H5 हमने पीछे कर दिया है, HO आगे कर दिया है, वो ऐसे देखें तो C2H5OH आपका वही है। ठीक है, अब इसे हम 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे, 140 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस पर इतने ताप पर गर्म करेंगे तब हमारा जाकर बनेगा मेन प्रोडक्ट, यानी कि मुख्य उत्पाद हमारा बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, देखिए C2H5 हमारा ये हो जाएगा, यहां से O ले लेंगे, यहां से C2H5 ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा C2H5OC2H5। ठीक है, प्लस बचा क्या, देखिए बचा हमारा H, यहां से हम ले लेंगे। देखिए यहां पर आपको ध्यान देना है, यहां पर हमारा बचा H और ये H मिलाकर H2 हो जाएगा और SO4, क्योंकि और बाकी हम यहां पर ले चुके हैं। देखिए C2H5OC2H5 हमने यहां पर निकाल लिया, बचा के H यानी कि H2SO4। ठीक है, तो हमारा बचा है H2SO4। तो हमारा मेन उत्पाद बनेगा डाई एथिल ईथर, इसका नाम है डाई एथिल ईथर। ठीक है, अब ये रिएक्शन थोड़ा सा टफ है, इसीलिए बोर्ड एग्जाम में आता है। जो चीजें थोड़ा सा आपको टफ लग रही हैं वही आपके बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है। ये है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। ठीक है, इसका नाम तो पता ही है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, ये आपका है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो आप लोग कह सकते हैं जब एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर बनता है। मेन प्रोडक्ट हमारा यहां पर, मेन उत्पाद जो है वो डाई एथिल ईथर है।
ठीक है। तो ये अभिक्रिया दो पदों में होती है। सबसे पहले जब एथिल अल्कोहल को H2SO4 के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा और जल रहेगा, ठीक है। जब हम एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को दोबारा C2H5OH के साथ गर्म करेंगे, यानी कि एथिल अल्कोहल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब हमारा मेन प्रोडक्ट डाई एथिल ईथर बनेगा और सल्फ्यूरिक अम्ल बाहर, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझना है। थोड़ा सा टाइम लगा इस अभिक्रिया को करने में, लेकिन ये अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, BBIP। तो ये आप लोगों को पढ़ लेना है। अब सेकंड रिएक्शन हम देखते हैं। सेकंड है कि फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सांद्र कास्टिक पोटास विलयन से कराते हैं। क्या होता है जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सांद्र कास्टिक पोटास विलयन से कराते हैं? देखिए, जितना ज्यादा आपको फॉर्मूला पता होगा उतना ज्यादा ही आपके लिए अच्छा है। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला आपको पता होगा तभी तो आप इस रिएक्शन को कर पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आप फॉर्मूला याद कीजिए, ठीक है। तो यहां पर हमें फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया कास्टिक पोटास विलयन से कराना है, ठीक है। तो ये आपका देखिए, हम क्या करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO, ठीक है। इसकी क्रिया हमें करानी है सांद्र कास्टिक पोटास यानी कि KOH से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इससे हमें कराना है। अब हम कराते हैं इसकी क्रिया, ठीक है। देखते हैं क्या बनता है। तो देखिए, जब हमने HCHO का KOH के साथ क्रिया कराया तो बनेगा क्या हमारा, यहां पर बनेगा मेथिल अल्कोहल CH3OH प्लस हमारा बनेगा HCOOK, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन आप लोग सोचिए, आपको बैलेंस रिएक्शन, आपका रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। जितना मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का इधर है उतना ही उत्पाद में भी होना चाहिए, जितना अभिकारक में कार्बन है उतना ही उत्पाद में होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहां पर H कितना है, 1 2 3, इधर कितना है 3 1 4 1 5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम 2 इसे कर देंगे। जो फॉर्मेल्डिहाइड का है इसके 2 मॉलिक्यूल हम ले लेंगे। तो देखिए, अब इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 और 2 4, ठीक है, 1 5, इधर कितना है 3 1 4 1 5, इधर कार्बन कितना है 2, इधर कार्बन कितना है 1 और 1 2, इधर ऑक्सीजन कितना है 2 और 1 3, इधर कितना है 1 2 3, ठीक है। इधर पोटेशियम है 1, इधर भी 1 है। तो अब आप कह सकते हैं कि जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सांद्र कास्टिक विलयन से कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, CH3OH यानी कि मेथिल अल्कोहल और HCOOK यानी कि पोटेशियम फॉर्मेट, ठीक है। तो नाम मैं लिख देता हूं, ये है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। ये है कास्टिक पोटास, ये आपका क्या है CH3OH, ये है मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, ठीक है, मेथिल अल्कोहल। ये आपका क्या है, ये है पोटेशियम फॉर्मेट, पोटेशियम फॉर्मेट, ठीक है। तो ये आपको इस प्रकार से रिएक्शंस करना होगा, कोई कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ समझना है, रिएक्शन आपका बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन। तो नेक्स्ट हमारा है, क्या होता है जब फॉर्मिक अम्ल में फेहलिंग विलयन मिला जाता है, यानी कि क्या होता है जब हम फॉर्मिक अम्ल में फेहलिंग विलयन मिलाते हैं। तो फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCOOH, ये आपका है फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। इसमें हम क्या मिलाएंगे, फेहलिंग विलयन, फेहलिंग विलयन का फॉर्मूला होता है CuO, ठीक है। ये फेहलिंग विलयन है। जब हम इनको मिलाएंगे फॉर्मिक अम्ल में फेहलिंग विलयन तो हमारा बनेगा क्या, देखिए हमारा बनेगा CU2O प्लस CO2 प्लस H2O, ये हमारा बन जाएगा। बट ये रिएक्शन अभी आपका बैलेंस नहीं है। देखिए इधर Cu कितना है, 1 है, इधर 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे। अब देखिए Cu 2 हमारा है, ऑक्सीजन कितना है 2 और 2 4, इधर कितना 1 2 1 3 1 4, हाइड्रोजन कितना 1 और 1 2, इधर भी 2 है, ठीक है। अब ये हमारा रिएक्शन बैलेंस है। तो आप कह सकते हैं कि जब फॉर्मिक अम्ल में फेहलिंग विलयन मिलाया जाता है तो Cu2O बनता है। Cu2O क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड, तो हम लिखेंगे क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है। और CO2 तो आपको पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O है जल। ये क्या है, HCOOH, ये है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। ये क्या है आपका CuO फेहलिंग विलयन, फेहलिंग विलयन, ठीक है। सिंपल सा है, सिर्फ आपको समझना है, ठीक है। तो जब हम फॉर्मिक अम्ल में फेहलिंग विलयन मिलाते हैं तो क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारा है, क्या होता है जब बेंजल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ
अभिकृत करते हैं, यानी कि बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया शांत रहने OH से कराते हैं। तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला तो आपको पता चल गया होगा, क्या होता है बताइए, बेंजीन C6H5CHO। CHO क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप का क्रियात्मक समूह, तो CHO, ठीक है, ये है बेंजल्डिहाइड। इसकी अभिक्रिया हमें करानी है NaOH से, ठीक है, कराते हैं। चलिए करा दिया हमने अभिक्रिया, बना क्या, देखिए क्या बनेगा, ठीक है, यहां पर बनेगा आपका C6H5CH2OH, ठीक है, और बनेगा आपका C6H5COONA, ठीक है, COONA। तो ये हमारा बन जाएगा, यानी कि जब हम बेंजल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराएंगे शांत NaOH के साथ, तो हमारा ये बनेगा C6H5CH2OH यानी कि बेंजिल अल्कोहल, और हमारा बनेगा C6H5COONA यानी कि सोडियम बेंजोएट, ठीक है। लेकिन अभी ये रिएक्शन आपका बैलेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए इधर C6H5 सिर्फ एक है, इधर कितना है, एक और एक 2 है, तो हम क्या करेंगे, C6H5 इसके आगे 2 लगा देंगे। अब ये हमारा जो बेंजल्डिहाइड था, इसके 2 मॉलिक्यूल हमने ले लिए। अब देखिए C6H5 हमारा इधर भी 2 है, इधर भी, यानी कि हमें कार्बन की गिनती करनी है। देखिए कार्बन कितना है, 6, कार्बन 6 दूनी 12 और 1 12 2 14, ठीक है। इधर कितना है, 6 1 7 6 13 1 14, ठीक है। इधर हाइड्रोजन कितना है, 5 दूनी 10 2 12 1 13, इधर कितना है, 5 2 7 1 8 5 13, ठीक है। इधर कार्बन कितना है, 2, सॉरी कार्बन तो हो गया हमारा, हाइड्रोजन भी हो गया, ऑक्सीजन कितना है, इधर 2 1 3, इधर कितना है, 1 2 3, ठीक है। तो हमारा ये रिएक्शन बैलेंस है। नाम हम लिख देते हैं, ये है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ये हमारा है बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल, ठीक है। ये हमारा है सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, ठीक है। सिंपल सा है, सिर्फ आपको समझना है, बहुत ही सिंपल से रिएक्शंस हैं, आपको थोड़ा थोड़ा माइंड लगाना है। आपको अगर आपका अभिकारक पता है तो आप लोग आसानी से उसके उत्पाद को निकाल सकते हैं, बस आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन, हमारा लास्ट रिएक्शन है कि क्या होता है जब एसीटोन के क्लोरोफॉर्म के साथ KOH की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, यानी कि एसीटोन की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ हम कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, KOH की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, ठीक है। तो देखिए एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3 CH3, ये हमारा है एसीटोन, CH3 COCH3, हमने थोड़ा सा दूसरी तरह बना दिया है, इसका संरचना मैंने बना दिया है, ठीक है। ये आपका है एसीटोन, इसकी अपक्रिया हम किससे कराएंगे, CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, ठीक है। इसकी अपक्रिया हम कराते हैं किसकी उपस्थिति में, KOH की उपस्थिति में, KOH। तो बनेगा क्या, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही ज्यादा सिंपल। देखिए CH3 हमारा ऐसे ही रहेगा, यहां बॉन्ड लगाएंगे, यहां पर C लिखेंगे, यहां पर वो ऐसे ही रहेगा जो मैंने लिखा था CH3, ठीक है। अब यहां पर आपको समझना है थोड़ा सा, देखिए यहां पर इस प्रकार से हम क्या कर देंगे, इस O को ले लेंगे, इस H को ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा OH, देखिए इस O को ले लिया, इस H को ले लिया, बचा क्या, यहां पर CCl3 बचा, तो उसको यहां पर रख देंगे CCl3, बस हमारा बन गया। तो देखिए जब हम एसीटोन की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो क्लोरीटोन बनता है, इसका नाम है क्लोरीटोन, ठीक है। बस सिंपल सा है, ये है एसीटोन, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि आप लोग को स्पष्ट दिखे, एसीटोन, ठीक है। तो एसीटोन, और ये है आपका क्लोरोफॉर्म, लिख देता हूं क्लोरोफॉर्म, ठीक है। बस सिंपल है। तो जब हम एसीटोन की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म से KOH की उपस्थिति में कराते हैं तो क्लोरीटोन बनता है। देखिए सिंपल है, CH3 हमने लिखा, इस CH3 को भी लिखा, C को लिखा, अब ये वो और H मिलकर यहां पर ऊपर हो जाएंगे, बचा CCl3 वो नीचे हो जाएगा, बस सिंपल है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ लीजिए, समझ में आया। तो यही 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। आई होप कि आपको ये 5 रिएक्शन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताएं, और ये भी बताएं कि इन 5 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वीडियोज लेकर आऊं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें।